अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। और मुझे अभी ज़रवा को स्कूल छोड़ने के लिए जाना है। हनीफ जो है वो लास्ट वीक चले गए थे और लास्ट वीक को इतनी स्नो पड़ी थी। लेकिन अच्छा ये था कि ज़रवा का लास्ट वीक ऑफ था तो मुझे घर से बिल्कुल भी निकलना नहीं पड़ा। लेकिन इस मंडे से ज़रवा के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं और आज जो है वो फिर स्नो हो गई है। हनीफ जो है वो आए थे लास्ट वीक सिर्फ एक दिन के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत उनकी न्यू साइट है तो लॉन्चिंग हो रही है, तो वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं वहाँ पर, तो वो सिर्फ एक दिन के लिए आए थे। और आज जो है वो देखे आज फिर इतनी स्नो हो गई है और बहुत ठंड भी हो रही है। तो अभी मुझे ज़रवा को स्कूल छोड़ने के लिए जाना है। अब ज़ाहिर बात है सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे, ग्रॉसरी वगैरह भी सब मुझे ही करनी पड़ेगी। देखते हैं क्या होता है। चले अभी मैं ज़रवा को स्कूल छोड़ के आती हूँ। ज़रवा केयरफुल। ज़रवा को स्कूल छोड़ने के बाद मैं डॉलरामा आ गई थी, क्योंकि मुझे डॉलरामा से कुछ ज़रवा की स्टेशनरी का सामान ख़रीदना था। और यहाँ पे जो है वो आराम से आपको स्टेशनरी की भी सब चीज़ें मिल जाती हैं। उसके अलावा भी सब कुछ आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। ये देखें सारा क्लीनिंग की स्टफ़ है, स्कॉच ब्राइट वगैरह सब, आपके ग्लव्स वगैरह किचन में जो आपकी चीज़ें यूज़ होती हैं वो सब आपको मिल जाता है। पेपर टॉवल भी और सब कुछ आपको आराम से यहाँ पे मिल जाता है। तो मैंने कहा जब आई हूँ तो चलो पूरा ही चक्कर लगा लूँ एक। तो ये सारे आपके स्टोरेज बॉक्सेस वगैरह जो भी आपका स्टफ़ होता है किचन में यूज़ होता है और एवरीथिंग आपको यहाँ पे आराम से मिल जाती है। ये सारे वाइप्स वगैरह भी देखें आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर किसी बच्चे का बर्थडे है तो उससे पहले आपका एक चक्कर तो ज़रूर डॉलर स्टोर का लगता है। मतलब कि यहाँ से आप डेकोरेशन का भी आइटम्स मिल जाते हैं और साथ में आप गुडी बैग्स वगैरह बनाने के लिए भी जो चॉकलेट्स वगैरह या छोटी मोटी चीज़ें जो आपको चाहिए होती हैं वो आप आराम से यहाँ से ले सकते हैं। और बच्चों का तो ये फेवरेट स्टोर होता है, क्योंकि उनको उनके पसंद की सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। ये मैंने इब्राहिम के लिए चिप्स भी ले लिए थे, क्योंकि इब्राहिम को ये चिप्स बहुत पसंद है। इस आयल में देखें आप, ये अलग से डेकोरेशन के आइटम्स हैं। अच्छा, डॉलर स्टोर वाले क्या करते हैं, लाइक जो भी ओकेजन आता है, क्रिसमस आती है या जो भी इस तरह का वैलेंटाइन आता है, तो ये लोग उस हिसाब से फिर अपने पास उस तरह की चीज़ें लेके आ जाते हैं। आज के जो वो ईस्टर था तो इन्होंने इनके पास सारे ईस्टर के आइटम मौजूद थे। हर चीज़ पे रैबिट वगैरह या इस तरह की इनके पास ज़्यादा है, एग्स वगैरह की और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा इन्होंने रखी हुई हैं। ये मैंने ज़रवा के लिए एक बुक देखी थी। आजकल ज़रवा को ना कलरिंग का बड़ा शौक़ हुआ है, तो मैंने कहा चलो ये बुक उसके लिए ले लेती हूँ। ये जो है ये पूरा आइल जो है वो स्टेशनरी का है। ये बुक्स वगैरह सारी जो आपके फ़ोल्डर्स वगैरह होते हैं, जो आपको अपनी चीज़ें मैनेज करने के लिए फ़ोल्डर वगैरह चाहिए होते हैं, वो सब यहाँ पे होते हैं। ये स्टेपलर्स वगैरह भी हैं, ग्लू भी थी पीछे, और ये आगे सारे ये देखें ये सारे वही फ़ोल्डर वगैरह और सीज़र वगैरह भी सब आपको जो है, कैलकुलेटर्स, जो चीज़ भी आपको स्टेशनरी की नीड होती है वो सब आपको यहाँ पर आराम से मिल जाती हैं। अब जो है मैं काउंटर की तरफ जा रही हूँ और ये देखें इन्होंने क्यू लाइन में भी सारे ये चीज़ें रखी हुई हैं, चिप्स वगैरह, लॉलीपॉप्स और जूसेस वगैरह इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं कि बच्चे जाते हुए भी कुछ ना कुछ ले ही लें, क्योंकि ये सारी इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं। इनको पता है कि बच्चों को किस तरह अट्रैक्ट करवाना है चीज़ों की तरफ। लेकिन अच्छा है, ये स्टोर बहुत ही रीज़नेबल होता है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बहुत ही इजीली मिल जाती हैं। मतलब आपको किचन आइटम्स भी मिल जाते हैं, स्नैक आइटम्स, स्टेशनरी वगैरह जो भी आपको चाहिए होता है बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। घर आकर मैंने अपना नाश्ता वगैरह बनाया। आज मैंने कहा चलो थोड़ा सा हैवी नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि नॉर्मली मैं ब्रेड वगैरह लेती हूँ। आज मैं थक गई थी, बहुत ही घूम फिर के आई थी, तो मैंने कहा चलो आज पराठा वगैरह बना लेती हूँ अपने लिए। फ्रोज़न पराठा ही मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने फ्रोज़न पराठा के ऊपर ही अंडा डाल दिया। तो मैंने कहा चलो भाई जल्दी जल्दी काम कर लूँ, इजी वाला आसान वाला कौन पराठे बनाएगा, तो जल्दी जल्दी बस इसी से मैंने अपना नाश्ता कर लिया। आज ज़रवा के स्कूल में इसको एप्पल क्राउन मिला है और जब से ये स्कूल में से आई है तो ये इसको पहन के बैठी हुई है। और ज़रवा आपका ये प्रोजेक्ट है? यस। वाह, दिस इज सो नाइस। आपने बनाया है? आपने किसने बनाया है? आपके 100 डेज कंप्लीट हुए ना किंडरगार्टन में? जी, वो मेरे डैडी ने बनाया था और मम्मा ने। आपके डैडी ने बनाया था? ये ना ज़रवा के स्कूल में ना एक प्रोजेक्ट आया हुआ था कि लाइक इनके 100 डेज कंप्लीट हुए थे किंडरगार्टन के, तो टीचर ने कहा था लाइक कोई भी शर्ट के ऊपर 100 आइटम आप लगा दें बच्चों को, ताकि काउंटिंग वगैरह आए ना। तो मुझे था कि मैं कोई वाइट शर्ट लेके आऊँगी तो उसमें लाइक हम कोई अच्छा सा बना लेंगे, लेकिन लास्ट वीक वेदर इतना ख़राब था तो मेरा बिल्कुल भी निकलना नहीं हुआ।
तो ये शर्ट मेरे पास घर में इसकी रखी हुई थी, इसके ऊपर ऑलरेडी बटरफ्लाई बनी हुई थी ना, तो मैंने कहा चलो फिर इसके ऊपर ही हमने ये छोटे छोटे से ये स्टिक कर दिए हैं और नीचे हमने ये काट के लगा दिया है। ये देखिए सारी ग्लू भी लगी हुई है। खैर बच्चों के ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं, बच्चों की एक्टिविटीज़ हो जाती है तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। ये सुबह जब ज़रवा पहनेगी तो फिर मैं सुबह आप लोगों को दिखाऊंगी। ये ज़रवा अपने स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई है। ज़रवा, आर यू एक्साइटेड फॉर स्कूल? यस। यस। अब क्या करोगी स्कूल में? फन करोगी। आपकी बटरफ्लाई का है? मेरी टी-शर्ट है। टी-शर्ट पे है। और वेयर्स योर जैकेट? जल्दी से जैकेट पहने फिर हम निकलते हैं। अब मैं ज़रवा को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही हूँ और वीडियो को भी यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।